क्या आपने कभी ध्यान में आंखें बंद की और भरकुटी पर एक हल्का सा फुदकन महसूस किया? यह कोई साधारण झुंझुनाहट नहीं है, आध्यात्मिक चेतना के द्वार की पहली दस्तक हो सकती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानी आज वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कई साधकों ने प्रश्न किए हैं कि मैं साल भर से ध्यान कर रहा हूँ, मेरे माथे के ऊपर कोई भी फुदकन नहीं होती, कहीं न कहीं कोई न कोई गलती हो रही है। जब तक आप मंत्र जाप के द्वारा अपने शरीर को जागृत नहीं करोगे, ये आध्यात्मिक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच पाती। शुरुआती शरीर और मन को शांत करना होता है, और ये कब हो पाएगा? जब निरंतर आप बीज मंत्र या सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं। मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उठती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों से ऊर्जा ऊपर उठते हुए आपके शरीर को क्लीन करती है, अशुद्धियां दूर करती है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ऊर्जा सारी रुकावटें दूर कर देती है, तब हमारे मूलाधार से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों में समान रूप से ऊर्जा प्रवाहित होकर आज्ञा चक्र पर फुदकन भरकुटी पर महसूस होती है। भरकुटी यानी दोनों भावों के बीच का स्थान योग और अध्यात्म में से तीसरी आंख का केंद्र भी माना जाता है। जब साधक नियमित ध्यान, सुमरण, मंत्र जाप, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण की साधना करता है, तो सबसे पहले सूक्ष्म संकेत इसी भरकुटी पर मिलता है। यह कंपन, फुदकन या स्पंदन के रूप में महसूस होता है। पहला कदम क्या है? ये नए साधकों को जानना जो वर्षों से साधना कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर ये अनुभव नहीं हो रहा है। दोबारा से अपनी मैं, अपने अहंकार, अपने इतने दिन की साधना को एक तरफ रखकर, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो आप सुनते हैं, देखते हैं, मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का स्पंदन होने लगे और आपको एक तरंगे आध्यात्मिक चेतना की साथ में जोड़ दे, जिससे आपके जीवन के अंदर ये एक शांति का भाव आए और आपके जीवन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने लगे। शरीर को आंख बंद कर बैठना नहीं होता है, आपको अल्फा स्टेट में भी जाना होता है। जब तक आप विचार सुनने की अवस्था में नहीं जाते, ब्रह्मांड के साथ में आपका नाता नहीं जुड़ पाता। तो पहला कदम स्थूल शरीर से सूक्ष्म की ओर यात्रा है। हमारा 5 तत्वों का शरीर है। छठी जल पावक, गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है, जो ब्रह्म के साथ मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है। और ये सूक्ष्म यात्रा अध्यात्म से प्रारंभ होती है। शुरुआत शरीर और मन को शांत करने से होती है। योग और प्राणायाम से शरीर शुद्ध होता है। मंत्र जाप से और ऊर्जा का प्रवाह सुधरता चला जाता है। सुमरन से आपकी चेतना एकाग्र होने लगती। इस दौरान साधकों की चेतना स्थूल जगत से हटकर अंदर की ओर जाने लगती है, जिससे उसके जीवन के अंदर ये बदलाव आते हैं। जब आप बाहर की आवाज़ें सुनना बंद कर देते हैं, तो भीतर की ऊर्जा बोलने लगती है। आपको ध्वनि के रूप में, कंपन के रूप में वो कानों के अंदर कोई न कोई वाद्य यंत्र की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। ध्यान को नियमित साधना समझे। लगातार आप सुबह या शाम, जब भी आपको समय मिलता है, अपनी उम्र के मुताबिक, अगर आप 25 साल के हैं तो 25 मिनट, अगर 50 साल के हैं तो 50 मिनट, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा साधना करने से भी आपके शरीर के अंदर ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तब बेचैनी और परेशानी पैदा कर देती है।
हमारे शरीर के अनुसार, उम्र के अनुसार अगर आप साधना करते हैं तो आपके जीवन के अंदर सुखदायी परिणाम मिलते हैं। रोजाना ध्यान को कम से कम अपने उम्र के मुताबिक करें। ध्यान करते समय आंख बंद करके भरकुटी की दृष्टि पर अपनी चेतना को ले जाए। श्वास पर ध्यान रखना, किसी मंत्र का या कोई भी आप जो भी आप सिद्ध मंत्र, किसी भी देवी देवता, किसी की भी आराधना करते हैं, पूजा पाठ स्तुति वंदना करते हैं। कई साधक साधिकाओं के फ़ोन आते हैं कि मुझे तो इस ऊर्जा की ज़रूरत भी नहीं थी, मेरे साथ में सोते ही ऊर्जा मुझे महसूस होने लगी। कई स्टेट से मेरे पास में मैसेज आते हैं, फ़ोन करते हैं, बहनें भाई सभी बात करते हैं। प्रयास यही रहता है कि सही मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो ये आपके लिए सुखदायी होती है। ध्यान एक पुल का नाम है जहाँ से चेतना मन से आत्मा की ओर जाती है, क्योंकि ध्यान दिखावा का काम नहीं है, क्योंकि दिखावटी बनावटी कार्य से आध्यात्मिक चेतना जागृति की अवस्था में नहीं पहुँच सकती। भरकुटी का अनुभव आना, कुछ समय बाद साधक को भरकुटी पर हल्का कंपन, स्पंदन, गर्माहट महसूस होने लगता है। अब भी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी भरकुटी पर बहुत तीव्र वाइब्रेशन और शरीर के अंदर पूर्ण गर्माहट की अवस्था आ जाती है, पसीने आने लगते हैं। मैं दिल से यही चाहता हूँ कि जैसे मेरा कल्याण हुआ है, सभी साधकों का कल्याण हो, क्योंकि जीवन के अंदर सच्चा ज्ञान मिल पाना बहुत मुश्किल है। मनोरंजन करने के लिए तो बहुत मिल जाएंगे, पर मन का मंथन करने के लिए बहुत कम मिलते हैं। और आपके जीवन के अंदर ये मन का जब मंथन हो जाता है तो आपकी चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, आज्ञा चक्र सक्रियता के संकेत आपको मिलने लगते हैं। इसका मतलब है कि ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, चेतना जागने लगी है। भरकुटी पर फुदकन आत्मा के द्वार की घंटी है जो कहती है कि भीतर आओ। इससे आगे क्या होता है, रंग दिखने लगते हैं, नीला, बैंगनी, सफ़ेद आदि सुनहरा कलर, दिव्य प्रकाश की आकृति दिखाई देने लगती है। विचार की गहराई बढ़ जाती है, जैसे कोई भीतर से मार्गदर्शन दे रहा है। मैं सभी साधकों को यही बोलता हूँ, पहले गुरु तलाश करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने शरीर को जागृत कीजिए, गुरु आपको यूनिवर्स प्रदान करेगा। ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी आपके हृदय के अंदर अपने आप ही स्पंदन करने लगेगी। आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई किसके पास में मैं जानकारी लूँ। धीरे धीरे साक्षी भाव विकसित होना शुरू हो जाएगा। आप अपने विचारों से परे चले जाएंगे। कहा कि मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये परमपिता परमात्मा मन बुद्धि से परे का खेल है। कुछ सावधानियां समझदारी की भी ज़रूरत है। जल्दीबाजी ना करें कि मुझे नहीं हो रहा है। प्रकृति के साथ में अपना नाता जोड़े, अनुभव से पीछे ना भागे, बल्कि उन्हें स्वीकृत करे और समर्पण भाव से देखे। योग्य मार्गदर्शक गुरु हो तो मार्ग सरल हो जाता है। जीवन शैली में सात्विकता अपनाएं। आहार, व्यवहार, विचार शुद्ध होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बन जाते हैं। भरकुटी की फुदकन कोई सामान्य घटना नहीं है, ये आत्मचेतना का सिंह द्वार की कुंडी है। बस ध्यान की चाबी घुमाते रहिए, एक दिन द्वार स्वयं खुल जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने जीवन के अंदर इसके अनुभव देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको स्वयं के अनुभव नहीं होंगे, दूसरे की कही सुनी बातों से बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि ये वो दिव्य चेतना का द्वार है जहाँ से आपके जीवन में वो बदलाव आना प्रारंभ हो जाते हैं और आपकी भरकुटी पर दिव्य चेतना का आभास आने लगता है। हमारे ध्यान में कमी है, सुमरन में कमी है।
कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनादा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। हमारे सुमरन के अंदर, प्राणायाम के अंदर, ध्यान के अंदर, मंत्र जाप के अंदर कमी है। जब वो कमी दूर हो जाएगी तो आपके जीवन के अंदर सुखद अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। आप स्वयं कहेंगे कि वाकई अब मेरे जीवन के अंदर बदलाव आ रहा है, दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है। हजारों लोग मेरा वीडियो देखते हैं, 8 साल के बच्चे से लगाकर 90+ तक के लोग देखते हैं, महिला पुरुष सभी देखते हैं। सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए। अगर शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो रेकी क्या है, रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। शक्तिपात के द्वारा आपकी ऊर्जा को बैलेंस किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।